वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.9 करेंगे, जो कि हमारे पास रहेगा डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, या इसको हम क्या बोल देते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो, अभी तक आप जब डेरिवेटिव करते थे तो आपके पास क्या होता था कि आपके पास फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और कहता था इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव कर दिया dy अपॉन में dx आ गया। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं हम इसको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कि हमने फंक्शन का एक बार क्या किया, डेरिवेटिव किया। लेकिन ये जो अब आपके पास आया है, ये आंसर आया है, इसको आप फिर से स्टेटमेंट मानते हुए एक बार इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। अब इस dy अपॉन में dx को स्टेटमेंट मानते हुए इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। तो ये जो आपके पास आएगा, इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। यानी ये जो स्क्वायर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने दो बार डेरिवेटिव किया है, और ये जो x के ऊपर स्क्वायर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों बार हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये जो आपके पास आंसर आया है, अगर आप इसको फिर से स्टेटमेंट मानते हुए एक बार और डेरिवेटिव कर दोगे तो वो आपके पास आ जाएगा क्या, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या आ जाएगा आपके पास? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे, डी क्यूब वाई अपॉन में dx क्यूब। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डी क्यूब वाई अपॉन में dx क्यूब। इसी तरह से आप चलते जाओगे तो आपके पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या? nth ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको आप कैसे लिखोगे, d की पावर n y dx की पावर n। ठीक है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमारे पास जो कंसेप्ट है अभी वो सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही है, और बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। कोई हमारे पास नए फॉर्मूले नहीं आएंगे, कोई नई टाइप नहीं आएगी। हमारे पास क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चन दे रखा होगा, जैसे y इज इक्वल टू टेंजेंट x कहेगा। अब इसमें फाइंड करो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी आपको क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। तो वो कैसे फाइंड किया जाएगा? सबसे पहले ये जो आपके पास फंक्शन दिया गया है, इसका क्या करोगे आप, डेरिवेटिव करोगे। तो वो आपके पास क्या आ गया, dy अपॉन में dx, और टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x। ठीक है, अब ये जो आपके पास आंसर आया हुआ है, इसको स्टेटमेंट मानते हुए फिर से क्या कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो। यानी अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हो d अपॉन में dx, dy अपॉन में dx, यानी इस फंक्शन का क्या कर रहे हो, डेरिवेटिव। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव कर रहे हो तो सबसे पहले पावर का, तो 2 टाइम सेकंड x, और सेकंड x का कितना हो जाएगा, सेकंड x इनटू टेंजेंट x। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका क्या आ गया, 2 टाइम सेकंड स्क्वायर x इनटू में टेंजेंट x। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको कैसे करना है, आपके पास स्टेटमेंट दे रखी होगी, आपको उसका डेरिवेटिव करना है। अब ये जो आंसर आया, इसको स्टेटमेंट मानते हुए इसका फिर से क्या कर देना है, आपको डेरिवेटिव कर देना है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और हमारे पास बुक में सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक ही है, अभी हमें और जो है आगे नहीं जाना कि थर्ड ऑर्डर तक या फोर्थ ऑर्डर तक, नहीं। हमारे पास क्या है, सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट होगी, उसका एक बार डेरिवेटिव करोगे, और उसका जो आंसर आया है फिर से क्या कर दोगे, डेरिवेटिव कर दोगे। वो आपके पास हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं बुक में हमारे पास क्या रखे हैं, कैसे करने हैं उन्हें हमें। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो पार्ट लिए हैं, देखते हैं इनको कैसे करना है। हमारे पास क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस cos 3x। तो और हमें इसमें कह रहा है फाइंड d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर। हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी dy अपॉन में dx। तो देखो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, इनटू में 2, प्लस cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 3x, और 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपके पास, 3। तो ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी 2 टाइम e की पावर 2x माइनस 3 टाइम साइन 3x। ठीक है, ये आपके पास dy अपॉन में dx आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से एक बार क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। इसका क्या करेंगे, फिर से एक बार डेरिवेटिव करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, डेरिवेटिव हमें करना आता है, चाहे कितनी बार करें हम।
तो अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये 2 एज इट इज e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का कितना हो गया आपके पास 2। इसी तरह माइनस 3 टाइम्स साइन 3x का कितना हो जाएगा cos 3x, और 3x का कितना हो गया आपके पास 3। तो यानी इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ गया 2 इंटू 2 4 e की पावर 2x माइनस 3 इंटू 3 9 cos 3x। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। तो हमने इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया और जो आंसर आया उसका फिर से क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। अब ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, कई बार हम इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, y डबल डैश, क्या y डबल डैश, या हम इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं y2, क्या y2। इसका मतलब भी क्या रहेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ये आपके पास रिप्रेजेंट ऐसे भी मिल सकता है y डैश, और या फिर y1, क्या है ये, इनकी क्या है, सारी एक ही बात है, रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, कहते हैं y इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर अपॉन में ex, और हमें वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन ये देखो अब log की कुछ प्रॉपर्टी होती थी, अगर हम उसका यूज करें तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अदरवाइज लेंथी बनेगा। तो हमारे पास log की प्रॉपर्टी एक ये थी कि log m अपॉन में n, हमारे पास क्या होता है ये log m अपॉन में n, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। और ठीक है, इसी तरह एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि log ऑफ a की पावर b, क्या होता था, b आगे आ जाता था और हमारे पास क्या रह जाता था, सिर्फ log ऑफ a। ठीक है। और एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये भी थी कि log e की पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाता था हमारे पास x। तो इनका यूज करके हम क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा इजी बना लेते हैं ताकि डेरिवेटिव करने में हमें आसानी रहे। तो देखो y इज इक्वल टू, मैंने पहले सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लगाई log m अपॉन में n, तो क्या बन गया ये log x स्क्वायर माइनस log ऑफ e की पावर x। ठीक है। अब फिर सेकंड प्रॉपर्टी मैंने ये लगाई, तो पावर जो हमारे पास ये x स्क्वायर था, 2 पावर थी, आगे आ जाएगी, तो 2 टाइम log ऑफ x, और ये हमारे पास क्या बच जाएगा, log से e कैंसिल होके सिर्फ क्या बच जाता है हमारे पास x। तो ये जो स्टेटमेंट आई, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो काफी इजी रहेगा। तो देखो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, dy अपॉन में dx, क्या हो गया 2 एज इट इज log x का 1/x, और माइनस x का कितना हो जाएगा आपके पास 1। तो ये जो dy अपॉन में dx है आपके पास क्या आ गया 2 में x माइनस 1। लेकिन हमें क्या करना था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका एक बार क्या कर देंगे, फिर से डेरिवेटिव कर देंगे। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, ये हमारे पास क्या है 2/x, 2/x को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में x की पावर -1, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2 एज इट इज -1 आगे x की पावर -2। ठीक है। और इसको आप किस टाइप से लिख सकते हो, ये हो गया आपके पास -2 में x की पावर 2, -2 में x की पावर 2। तो आपके पास आंसर आ गया इधर से, इसका डेरिवेटिव 2/x का -2 में x स्क्वायर, और -1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख ही नहीं रहे, तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, यानी इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं पिछले, कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन के, तो आप बड़े इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ पार्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, कहता है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, और ये हमें प्रूव करना है क्या, d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो देखो प्रूव करने वाले क्वेश्चन आ गए, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, कहता है इसको y के साथ जब ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और वो कैसे निकलेगा, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो वो क्या आएगा हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं dy अपॉन में dx।
तो क्या आएगा, a हमारे पास एज इट इज sin x का हो गया cos x प्लस b एज इट इज और cos x का हो गया माइनस sin x। ठीक है, तो यानी हमारे पास ये dy अपॉन में dx क्या आ गया, a cos of x माइनस b sin of x। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। देखते हैं वो क्या आया हमारे पास। तो a एज इट इज cos x का माइनस sin x और माइनस b sin x का क्या हो जाएगा हमारे पास cos of x। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव। दोनों में माइनस है तो माइनस क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम यहां से। तो माइनस कॉमन लेने के बाद a sin x प्लस b cos of x, हमारे पास ये जो है इसका क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें क्या कहा था इसने कि हमें ये प्रूव करना था d स्क्वायर y बाय में dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो देखो हम इसमें रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, हम d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं। क्या है हमारे पास, माइनस a टाइम sin x प्लस b टाइम cos of x, और फिर क्या है हमारे पास प्लस में y, फिर y की वैल्यू रख देते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या रखी है, a टाइम sin of x प्लस में b टाइम cos of x। ठीक है, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू रख दी दोनों की, d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर की और y की। ये देखो क्या है, ये हमारे पास माइनस का था और ये कंप्लीट प्लस का था, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो वही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना होगा। यहाँ पे प्रूव दैट में है तो जहां पे लिखा हुआ है सेकंड ऑर्डर उसको पुट कर देंगे, अगर कहीं पे फर्स्ट ऑर्डर होगा उसको पुट कर देंगे, जो भी हमारे पास दे रखा होगा वहां पे हम उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब इसका एक और पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का क्या है हमारे पास। कहते हैं y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, और हमें ये प्रूव करना है। देखो इसमें हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए, d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर चाहिए। तो पहले इन दोनों को फाइंड करते हैं और इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम। तो हमारे पास सबसे पहले इसका डेरिवेटिव किया dy अपॉन में dx। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, इसका डेरिवेटिव कर लिया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, सबसे पहले पावर का माइनस 1 आगे, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर एज इट इज, यानी अब हमारे पास इसकी पावर एक कम करेंगे तो माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2। फिर अब इस अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का हो गया आपके पास 2x। तो आपके पास ये क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपके पास क्या बच गया, 0 प्लस में 2x यानी 2x। तो हमने क्या लिख दिया ऊपर 2x। तो ये आ गया आपके पास इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपको ये प्रूव करना है तो इसमें सारी वैल्यू क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अभी इसकी वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पे माइनस 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू रख दी। प्लस में क्या कर रहा है हमें, 2x इंटू डी वाई अपॉन में dx। डी वाई अपॉन में dx आपके पास क्या आया था, 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने इसकी वैल्यू रख दी, कहता है इक्वल टू 0 आएगा। देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये देखो इससे एक पावर कैंसिल होगी, ये हमारे पास 1 पावर थी, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक पावर क्या होगी, कैंसिल होगी। क्या बच गया, माइनस 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बच गया हमारे पास 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक प्लस का एक हमारे पास माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस टाइप के आपके पास सिंपल क्वेश्चन है। आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले अगर याद है तो सिंपली करके इसमें पुट करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा और इजीली जो है हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के कुछ डिफरेंट पार्ट देखते हैं हमें कैसे करने हैं। हमें जैसे एक पार्ट दे रखा है y इज इक्वल टू 3 टाइम e की पावर 2x प्लस में 2 टाइम e की पावर 3x, और हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले dy अपॉन dx निकालेंगे, फिर d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर। तो dy अपॉन में dx हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं 3 एज इट इज e की पावर 2x का, e की पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास 2, प्लस में 2 टाइम e की पावर 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर 3x, और 3x का डेरिवेटिव हो गया आपके पास 3। तो यानी ये जो dy अपॉन में dx है आपके पास कितना आ गया, 6 टाइम e की पावर 2x
प्लस में 6 टाइम e की पावर 3x। अब हमें क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। तो ये आ गया हमारे पास 6 एज इट इज e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 एज इट इज e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो यानी ये जो हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर है, ये क्या आ गया 6 इंटू 2 12 e की पावर 2x, 6 इंटू 3 18 e की पावर 3x। ये आ गया हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट साइड में पुट करके देखते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता। तो ये था आपके पास 12 e की पावर 2x प्लस में 18 e की पावर 3x, फिर क्या है -5 टाइम dy अपॉन में dx। dy अपॉन में dx ये था, इसको 5 से मल्टीप्लाई भी करवाते जाएंगे तो आपके पास माइनस का साइन था यानी -5 से, तो ये हो गया -30, 6 इंटू 5 30 -30 e की पावर 2x और -30 e की पावर 3x। ठीक है, इसको 5 से क्या करवा दिया मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर आपके पास क्या था 6 टाइम y, यानी ये जो आपके पास y था इसको 6 से क्या करवाना था मल्टीप्लाई करवाना था। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 18 e की पावर 2x और इसको करवाएंगे 6 से, तो ये हो गया हमारे पास 12 e की पावर 3x। तो देखते हैं क्या आता है अब हमारे पास आंसर। ये देखो पहले 2x वाले देखते हैं, e की पावर 2x वाले, ये 12 टाइम, ये आपके पास 18 टाइम, तो कितना हो गया 12 प्लस 18 30 और ये देखो आपके पास ये रह गया -30 e की पावर 2x। तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर e की पावर 3x वाले देखो, तो ये रहा आपके पास 18 टाइम e की पावर 3x और ये रहा आपके पास 12 टाइम e की पावर 3x। तो ये कितना हो गया 30 टाइम e की पावर 3x और ये रहा आपके पास -30 टाइम e की पावर 3x। तो ये सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया आंसर 0 आ गया। यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। हमारे पास अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है y इज इक्वल टू e की पावर टेंजेंट इनवर्स x और हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं सेकंड ऑर्डर तक, फिर इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। तो आपके पास अब इसका डेरिवेटिव देखो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा e की पावर टेंजेंट इनवर्स x का, e की पावर टेंजेंट इनवर्स x। अब टेंजेंट इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया, यानी ये क्या बन गया e की पावर टेंजेंट इनवर्स x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका फिर से एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। तो अब इस पे कौन सा मेथड लगेगा, u अपॉन v मेथड, तो उससे करते हैं डेरिवेटिव v एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर और u का डेरिवेटिव तो e की पावर टेंजेंट इनवर्स x इनटू में, अब टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने v एज इट इज रखा, u का क्या किया डेरिवेटिव किया। अब माइनस u एज इट इज e की पावर टेंजेंट इनवर्स x और इसका डेरिवेटिव करूंगा 1 का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का कितना हो गया आपके पास 2x। तो यानी आपके पास 2x ही आ जाएगा और बाय में क्या होता था v स्क्वायर यानी 1 प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया है। तो अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले उसको कैंसिल आउट करते हैं, फिर करते हैं आगे इसमें पुट। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आपके पास ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको कैंसिल कर दिया तो ये हमारे पास बच गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर टेंजेंट इनवर्स x और यहां आपके पास बच गया माइनस 2x e की पावर टेंजेंट इनवर्स x और बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखो यहां पे हमारे पास हमने क्या प्रूव करना था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने क्या करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ पे पावर क्या आएगी इसके साथ मल्टीप्लाई में 1। तो हमारे पास ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी जब इसमें पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बच गया e की पावर टेंजेंट इनवर्स x माइनस 2x e की पावर टेंजेंट इनवर्स x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो इसका होल स्क्वायर था ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास पावर क्या बचगी 1 बचगी।
ठीक है। फिर क्या था आपके पास 2x माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन में dx। तो क्या करना है आपको, प्लस में 2x माइनस 1 इंटू में dy अपॉन में dx। dy अपॉन में dx आपके पास क्या आया है, e की पावर टेंजेंट इनवर्स x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आता है हमारा 0 के इक्वल आता है। तो देखो अब यहां से अगर आप e की पावर टेंजेंट इनवर्स x कॉमन ले लो, या आप यूं कहो माइनस e की पावर टेंजेंट इनवर्स x कॉमन ले लो, यहां से अब मैं माइनस e की पावर टेंजेंट इनवर्स x जो है कॉमन ले रहा हूं, माइनस e की पावर टेंजेंट इनवर्स x। तो ये आपके पास बच जाएगा 2 की पावर x माइनस 1, ऊपर क्या बच जाएगा 2x माइनस 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर देखो क्या है आपके पास प्लस में 2x माइनस 1 e की पावर टेंजेंट इनवर्स x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक प्लस का एक माइनस का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो हमने क्या किया, एक बार इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया उसको फिर हमने फिर से डेरिवेट किया, तो वो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हमें ये क्या करना था, प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं इसी टाइप। तो अब इसके थर्ड पार्ट में देखो हमारे को क्या रखा था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले dy अपॉन में dx निकालते हैं, क्या आएगा आपके पास साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो पहले पावर का, तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये आपके पास आ गया 2 टाइम्स साइन इनवर्स x बाय में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। फिर आपको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर आप फाइंड करोगे तो क्या होगा, ये फिर से हमारे पास u अपॉन में v टाइप का मेथड आ गया। तो इस 2 को तो हमने अलग ले लिया, बाहर ले लिया यहाँ पे। अब इसको डेरिवेट कर रहे हैं हम, तो u अपॉन v का मेथड, तो क्या कहता है v एज इट इज, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एज इट इज। साइन इनवर्स x का अब डेरिवेटिव करूंगा तो वो हो गया 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का साइन, साइन इनवर्स x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूट वाला आ गया, तो 1 अपॉन में 2 टाइम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस अंदर वाले का, तो 1 का तो हो गया 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x, और बाय में क्या होता था आपके पास v का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे रूट लगा हुआ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इससे आपके पास कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया हमारे पास यहाँ 1, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये देखो 0 माइनस 2x, तो माइनस 2x ही आ जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस जो है हमारे पास ये प्लस बन गए। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 2 की भी, तो 2 प्लस में, अब इस 2 की यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 टाइम साइन इनवर्स x बाय में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के बाय में हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव। अब देखो इसमें हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखो किसके साथ मल्टीप्लाई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर में नीचे हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे 2 प्लस में 2 टाइम साइन इनवर्स x बाय में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो डिनोमिनेटर तो हमारे पास इससे कैंसिल हो गया। फिर क्या कह रहे हैं हमारे पास माइनस x इंटू डी वाई अपॉन में dx, डी वाई अपॉन में dx ये था, इसको x से मल्टीप्लाई और करना है, तो हमारे पास ये हो गया 2 टाइम x साइन इनवर्स x बाय में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कहता है माइनस में 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, देखते हैं। अब ये देखो ये हमारे पास प्लस का और ये हमारे पास माइनस का कैंसिल हो गया, और 2 माइनस 2 हमारे पास ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास 0 बच गया। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। तो हमारे पास दे रखा है y इज इक्वल टू साइन ऑफ a टाइम्स साइन इनवर्स x, और ये हमें प्रूव करना है। तो हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है, d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर फाइंड करना है। तो आपके पास देखो dy अपॉन में dx क्या आएगा, अब साइन ऑफ a टाइम साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, cos ऑफ a टाइम
साइन इनवर्स एक्स। अब अंदर वाले का करेंगे डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा a एज इट इज, और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया। यानी ये जो आपके पास dy अपॉन में dx है ये क्या बन गया cos ऑफ a टाइम साइन इनवर्स x, और ये a जो है हम इसको यहां लिख लेते हैं बाय में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमें फिर से क्या करना है डेरिवेटिव करना है, तो यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और इस पे कौन सा मेथड लगेगा u अपॉन v मेथड। इस a को हमने बाहर लिख लिया और अब u अपॉन v मेथड लगा रहे हैं तो वो क्या कहता है v एज इट इज, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन a टाइम साइन इनवर्स x। अब इस अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा तो वो क्या आ गया हमारे पास अब a एज इट इज, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स के, ठीक है। तो अब इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया, फिर क्या होता है माइनस का साइन, अब u एज इट इज यानी हमारे पास cos ऑफ a टाइम साइन इनवर्स x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये देखो किसमें है रूट में, तो रूट का क्या होता है 1 अपॉन में 2 टाइम रूट x वाले मेथड से ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन में 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब इस अंदर वाले का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का 0 और इसका हो गया माइनस 2x, यानी आपके पास ये क्या आ जाएगा माइनस 2x ही आ जाएगा। और y में आपके पास क्या रहेगा इसका स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, इससे कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये 2 से ये देखो 0 माइनस 2x तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 2x, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और देखो क्या कैंसिल हुआ इसमें, हमारे पास यही कैंसिल होता था हमने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास अब ये क्या आ गया यहाँ पे हमने ये एज इट इज रखा था, ठीक है। तो हमारे पास अब ये क्या आ गया a के अंदर मल्टीप्लाई करी तो a स्क्वायर क्या हो गया आपके पास a इंटू a स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस कर दिया साइन ऑफ a टाइम साइन इनवर्स x, ठीक है ये आ गया। अब इस a की यहां पे भी मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास प्लस में a cos ऑफ a टाइम साइन इनवर्स x, और बाय में क्या है यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके कंप्लीट के बाय में हमारे पास क्या लिखा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास सारी चीजें आ गई, dy अपॉन में dx आ गया, d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर आ गया। अब देखो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास ये ऊपर वाली टर्म ही बच जाएगी माइनस a स्क्वायर साइन ऑफ a टाइम साइन इनवर्स x प्लस में a टाइम कोस ऑफ a टाइम साइन इनवर्स x, और बाय में क्या है रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आ गया, और फिर क्या है हमारे पास माइनस x इंटू में dy अपॉन में dx, इसको माइनस x से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये हो गया माइनस a टाइम x कोस ऑफ a साइन इनवर्स x बाय में रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। dy अपॉन dx की वैल्यू रख दी, और फिर क्या कह रहा है प्लस में a स्क्वायर y, यानी इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो प्लस में a स्क्वायर y की वैल्यू थी आपके पास साइन ऑफ a टाइम साइन इनवर्स x। तो ये देखो सारे लगभग कैंसिल हो जाएंगे, इससे आपके पास ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का था, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो आपको यही जो है क्या करना था प्रूव करना था। तो हमने क्या किया इसका एक बार डेरिवेटिव किया, फिर जो आंसर आया इसका फिर से डेरिवेटिव किया, इसमें ये पुट किया, तो हमारे पास यही प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका हम। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे को क्या कर रखा था log ऑफ रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन में रूट एक्स का स्क्वायर, और हमें ये प्रूव करना था। ये जो यहाँ पे y2 y1 लिखा गया है इसका क्या मतलब है y1 हमारे पास क्या है dy अपॉन में dx, और y2 हमारे पास क्या है d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें इसको ये प्रूव करके दिखाना था, तो अब देखो log है यहाँ पे, तो जितनी भी log की प्रॉपर्टी है पहले उनको देखते हैं, उससे क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई होता है या नहीं। तो ये देखो 2 आपके पास आगे आ जाएगा log ऑफ a की पावर b वाली प्रॉपर्टी से, तो आपके पास बन गया log ऑफ रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन में रूट एक्स। फिर अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये आपके पास आ गया x प्लस में 1 बाय में रूट ऑफ x।
अब इस पे लोग m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो 2 log ऑफ x प्लस में 1 माइनस log ऑफ रूट x। अब इस रूट x का मतलब होता है पावर 1 बाय में 2। अब 1 बाय 2 पावर को भी क्या करते हैं, आगे ले आते हैं log ऑफ a की पावर b वाली आइडेंटिटी से। तो अब देखो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2 टाइम log ऑफ x प्लस में 1, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस log ऑफ x। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखो क्या आएगा, तो y का डेरिवेटिव कर रहे हैं dy अपॉन में dx, ये 2 एज इट इज log ऑफ x प्लस 1 का 1 अपॉन में x प्लस 1, और x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x का 1, 1 का 0 तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस log ऑफ x का 1 बाय x। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू में x प्लस 1 की पावर माइनस 1, उसके अकॉर्डिंग किया तो हमारे पास आ गया 2 एज इट इज माइनस 1 लग जाएगा, और बाय में x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। और फिर इसका करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर। इसका कैसे किया, x की पावर माइनस 1 वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इनका थोड़ा सा एलसीएम और ले लेते हैं दोनों में, dy अपॉन dx में भी और d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर में भी। तो आपके पास बन गया 2x माइनस x माइनस 1 बाय में x प्लस में 1 इंटू x, और 2x माइनस x कितना हो जाएगा, x माइनस में 1 बाय में x प्लस 1 इंटू x। और यहां से देखते हैं क्या आ गया हमारे पास, तो माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब इस x प्लस 1 के होल स्क्वायर को खोल देते हैं, क्या आएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस में 2x, इसके हमने होल स्क्वायर खोल दिया, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा आपके पास, माइनस x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x बाय में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब इसमें पुट करते हैं हम सारी वैल्यू जो हमारे पास आई है, तो क्या कह रहे हैं हमें, x इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 का मतलब क्या है, d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x बाय में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर, ये हमने पुट कर दिया। फिर क्या है हमारे पास, प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dy अपॉन में dx, उसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास, x माइनस 1 बाय में x प्लस 1 इंटू x, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने ये पुट कर दी, और इक्वल टू क्या प्रूव करना है, अब हमें 2 प्रूव करना है। तो देखते हैं, x प्लस 1 के होल स्क्वायर से x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, तो यहां बच गया माइनस x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, और बाय में क्या आ गया, x। और इधर आपके पास देखो क्या हुआ, इससे ये एक पावर कैंसिल होगी, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से x स्क्वायर माइनस 1 बाय में क्या आ गया आपके पास, x। अब ये देखो हमारे पास, इसको अलग अलग बाय में लिख देते हैं, माइनस x स्क्वायर प्लस में 1 बाय में x प्लस में 2x बाय में x प्लस में x स्क्वायर माइनस 1 बाय में x। तो ये देखो, ये हमारे पास एक प्लस का ही एक माइनस का ही कैंसिल हो गया, x बाय में x से हमारे पास कितना आ गया, ये 2, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमने डेरिवेटिव किया, इसमें हमने सारी चीज पुट कर दी, तो हमारे पास जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, अगर आपको डेरिवेटिव आते हैं तो इजीली आप कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट टाइप आएगी हमारे पास, वो क्या रहेगी हमारे पास, कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और x इज इक्वल टू जी ऑफ टी, हमारे पास ये फंक्शन दे रखे होंगे, इसको हम क्या बोलते थे, पेरीमेट्रिक फॉर्म। और हमें क्या फाइंड करना होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर फाइंड करना होगा। इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।